रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। एक खूबसूरत लड़की जिसने लाल साड़ी पहनी थी शमशान भूमि पर जमीन पर बैठी थी। उसके ठीक सामने एक अघोरी बैठा था और दोनों के बीच कुंड में आग जल रही थी। नताशा, एक बार सोच लो, कर्ण पिशाच सिद्ध होने के बाद तुम्हारी हर ख्वाहिश तो पूरी कर देगा, लेकिन बाद में तुमको बहुत कष्ट झेलना पड़ सकता है। मेरे शराबी पति से तो अच्छा ही होगा जो हमेशा मुझसे पैसे मांगता रहता है। ठीक है, ये ले, इस झोले को पकड़। उसने नताशा को एक झोला दिया। इसमें क्या है बाबा? इस झोले में पीपल पेड़ के 381 पत्ते हैं। तुझे रात के 11 बजे से हर एक पत्ते पर कर्ण पिशाच प्राप्ति मंत्र पढ़ना है। एक एक पत्ते पर पढ़कर उसको झोले से बाहर जमीन पर निकालते रहना। इस तरह से तू 381 बार कर्ण पिशाच प्राप्ति मंत्र पढ़ लेगी। उसके बाद तुझे इन पत्तों के ढेर पर अपने अंगूठे से खून की 3 बूंदें गिरानी है और फिर इन पत्तों को वापस झोले में रखकर चले जाना है। इसी तरह तुमको 41 रातों तक करना है और आखिरी रात कर्ण पिशाच सिद्ध हो जाएगा। मैं करूंगी बाबा, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगी बाबा। अगली रात ठीक 11 बजे नताशा काले कपड़े पहने हुए कुंड के सामने बैठी थी। उसके चारों ओर एक चक्र खींचा हुआ था। उसने तेज खुशबू वाला इत्र लगाया। उसके बाद उसने अपने झोले में से एक चाकू निकालकर जमीन पर रखा। फिर एक पीपल का पत्ता निकालकर उसको अपने दोनों हाथों में रखकर मंत्र पढ़ने लगी। कर्ण पिशाचाय प्रकटम, कर्ण पिशाचाय प्रकटम। कुछ ही देर बाद एक भयानक पिशाच उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसके कंधों पर हाथ रख दिया। वो चौंक पड़ी, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। वो शख्स अब उसकी कमर पर, पेट पर, उसके जिस्म पर बेतहाशा अपने हाथ घुमाने लगा। वो उसके बालों को खींचता और उसकी कमर में जोर जोर से घूंसे मारता। इसी तरह उसने आखिरी पत्ता भी पढ़ लिया। पीछा खड़ा वो पिशाच उसकी गर्दन को बुरी तरह से जकड़ रहा था। उसने चाकू उठाया और फिर पीपल के पत्तों के ऊपर अपना अंगूठा रखकर उस पर चाकू से कट लगाया। जैसे ही उसके खून की बूंदें पत्तों पर टपकी, वो पिशाच गायब हो गया। उसने जल्दी से सारे पत्तों को वापस झोले में लपेटा और फिर अपने घर को चल दी। जब वो घर के अंदर घुस रही थी तब उस पर उसके एक पड़ोसी की नजर पड़ी जिसका नाम जितेंद्र था। अरे, ये इतनी रात में कहां से आ रही है? अगली रात भी नताशा वैसे ही सिद्धि करने पहुंची। आज उसको लगा कि उसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 पिशाच खड़े हैं। उठ जा, इस घेरे से बाहर निकल जा। कर्ण पिशाच तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो उनकी बातों को नजरअंदाज करती रही और मंत्र जाप करती रही। इसी तरह अब 40 रातें गुजर गई और आज आखिरी रात थी। आज नताशा के पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। उसने अपने हाथ में एक बारीक सुई ले रखी थी। वह बार बार उस सुई को नताशा के शरीर में चुभा दी और वो सिहर उठती। उसने दूसरे हाथ में एक मकड़ा ले रखा था और उस मकड़े से बार बार नताशा को कटवा रही थी, लेकिन नताशा वहीं बैठी रहती। उसने बड़ी मुश्किल से साधना पूरी की। तभी उसका पड़ोसी वहां आ पहुंचा, जिसको देखकर वो डर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी, वरना मैं तेरे पति को बता दूंगा कि तू यहाँ क्या क्या करती है। तभी उन पत्तों के अंदर से धुआं निकलने लगा। नताशा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। यह सुनकर नताशा खुश हो गई, लेकिन जितेंद्र का बुरा हाल हो गया।